Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learning with Mehak. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. And please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like my video. Today's topic is very interesting क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे MS Word में फ्रंट पेज का डिज़ाइन वेरी कर सकते हैं. So let's start. So first of all go to insert. Now shapes. और यहाँ से आपको चूज करना है रेक्टेंगल. अब इसे पेज पे ड्रॉ कर दें. इसे पूरे पेज पे सेट कर दें. नाउ आपको शेप फॉर्मेट में से शेप फिल में आना है और यहाँ से चूज करना है नो फिल. देन शेप आउटलाइन में से अपनी पसंद की कोई आउटलाइन चूज कर लें. देन शेप आउटलाइन में से ही आप इसकी विड्थ को ज़्यादा कर सकते हैं वेट के ऑप्शन में से. अब शेप को सिलेक्ट करें और Ctrl+D प्रेस करें. इससे आपकी जो शेप होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी और आप इसको अपनी शेप के अंदर एडजस्ट कर लें. इस तरह से पूरी शेप में इसको सेट कर लें और फिर इस वाले को सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में से इसकी शेप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं. अब मैं इंसर्ट में जाऊंगी और यहाँ पिक्चर में से दिस डिवाइस, यहाँ से मैं एक पिक्चर चूज करूंगी. दिस वन. मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये पिक्चर कहाँ से ली है. तो इसके लिए मैं न्यू MS Word ओपन कर रही हूँ. आपको इंसर्ट में आना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में से आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. इस पर क्लिक कर देना है. देन टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें और अब इंसर्ट में से आपको यहाँ राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा सिंबल. इस पर क्लिक करें. देन गो टू द मोर सिंबल्स और यहाँ से आपको चूज़ करना है आकृति इमेज. आप आकृति इमेज फ़ॉन्ट को गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये इजीली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल हो जाएगा. यहाँ से चूज़ कर लें. देन इंसर्ट एंड क्लोज. इसका साइज बड़ा कर लें. देन राइट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सेव एज पिक्चर का. इस पर क्लिक कर दें. इसे यहाँ से आप सेव कर लें और अगर आप इसको सेव नहीं भी करना चाहते तब भी आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर उसे सेव करके पिक्चर के तौर पे काम करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा उसके साथ वर्क करना. अब अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें. जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा. इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको विद टेक्स्ट रैपिंग में से ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है. देन यहाँ से चूज़ करें फिक्स पोजीशन ऑन पेज. तो अब आप अपनी पिक्चर को इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. इसको यहाँ से रोटेट करूँगी मैं और यहाँ पे इसको मैं सेट करूँगी. अब मैं Ctrl+D प्रेस करूँगी ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए.
इसको रोटेट कर लें और उसको यहाँ पे सेट करें। देन अगेन प्रेस Ctrl+D टू डुप्लीकेट इट। इसको रोटेट करें और सेट कर लें यहाँ पे Ctrl+D। तो इस तरह से फ्रंट पेज का डिज़ाइन रेडी हो गया है। आपने इसको किस चीज़ के लिए बनाया है उसका टाइटल वगैरह इसमें लिखें। तो आपको इसके लिए जाना है इंसर्ट में। देन आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करें। देन एट द लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें और अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गवर्नमेंट इसको सिलेक्ट करके इसका साइज बड़ा कर लें। देन शेप फॉर्मेट में से आप इसका कलर चेंज कर लें। अब आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑप्शन शेप फॉर्मेट में से। लास्ट ऑप्शन है ABC ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। उसके बाद आपको शेप फॉर्मेट में से शेप फिल को नो फिल कर देना है और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देना है ताकि टेक्स्ट बुक्स की आउटलाइन विजिबल ना हो। अब मैं यहाँ पे स्कूल लोगो ऐड करूँगी। इंसर्ट में जाकर देन आपको शेप सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लें, इसे यहाँ ड्रॉ करें। देन शेप पे राइट क्लिक करें एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है शेप फॉर्मेट का, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपको फिल पे क्लिक कर देना है एंड देन चूज पिक्चर और टेक्सचर फिल। देन इंसर्ट फ्रॉम अ फाइल और यहाँ से मैं वो लोगो चूज कर लूँगी। इस तरह से इसे सेट कर लें। और अब यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर दूँगी तो ये वाटरमार्क टाइप लगे। आप डायरेक्टली वाटरमार्क में भी जाके इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वाटरमार्क को कैसे ऐड किया जा सकता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। नाउ अब मैं दोबारा एक टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी आपने जिस पर्पस के लिए भी बनाया है आप यहाँ पे वो राइट कर दें। अगेन शेप आउटलाइन में जाके इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें। अब मैं इंसर्ट में से शेप चूज कर रही हूँ लाइन। शेप आउटलाइन में से मैं आउटलाइन ब्लैक कर रही हूँ। Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लें इसे। ये है मेरे फ्रंट पेज डिज़ाइन की फाइनल लुक। आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा नहीं करना चाहते तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा रखा है। आई होप आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।